में जांच के समय जो अधिकारी होता है, जांचकर्ता होगा, वो अग्रहित होता है और उसका ही टीचर 5 मिनट लेट हो जाता है उसको। और बिल्कुल सही है कि उसके बाद जो है वो ऑफिसों में संपर्क करता है और उससे धन की मांग की जाती है और उससे जो है अपेक्षाएं रखी जाती है। हमेशा नहीं होता होगा, लेकिन जब कभी होता है। ये भी मान लेते हैं कि समाज में हम किसी दूसरे कार्यालय में चले जाते हैं तो वहाँ कार्यालय में शिक्षक के रूप में हमको कोई इज्जत नहीं मिलती या उतनी नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए, यह हमारी अपेक्षा है। हम थोड़ा सा अतिवाद की तरफ न जाएं कि मान लेते हैं उतना नहीं मिलता है जितना हमें मिलना चाहिए। देश की ड्यूटी हमारी पीएलओ की और ये सब पे लगा दी जाती है और हमें वो काम भी करने पड़ते हैं। हम व्हाइट कॉलर हैं, व्हाइट कॉलर का मतलब सफेद हमारे वस्त्र हैं और हम पढ़े लिखे समाज में रहते हैं, इसलिए हमसे समाज अपेक्षाएं ज्यादा रखता है और उसके बदले में हमारे लिए जो है आउटपुट बहुत कम है। ठीक, ये सारी बातें मान लो तो क्या करें? स्कूल बंद कर दें? क्या करें? मास्टरी छोड़ दें? क्या करें? गणित का प्रशिक्षण न कराएं? क्या करें? गणित के प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करें? या जो गणित के क्षेत्र में नए रिसर्च हो रहे हैं, नए आयाम विकसित हो रहे हैं, नई विधाएं आ रही हैं, उनको न सीखें और न सीख करके जाकर के क्लास में न पढ़ें। इसका मतलब है कि सब कुछ सहने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपना परफेक्ट परफॉर्मेंस देता है या वो कोई नया रास्ता चुनता है, नया रास्ता गढ़ता है और वो एक संदेश देता है पूरे समाज को, उसका नेतृत्व करता है, तो उसी को कहते हैं शिक्षक। आज के अनैतिक समाज में जब पूरा समाज अनैतिक, चोरी, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, अपचार, बेईमानी, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, समाजवाद, संप्रदायवाद, सारी चीजें, अलोकतांत्रिक व्यवस्था, भीड़ तंत्र, मॉब लिंचिंग, सब कुछ है। इसके बाद भी गवर्नमेंट हमें एक अच्छे पैकेज पर काम करने के लिए हर महीने अच्छा वेतन दे रही है। हमारी और आपकी योग्यता के बराबर पढ़े लिखे लोग समाज में घूम रहे हैं, सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों, वो या तो हमारे बराबर पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा भी, और वो दिन भर में या महीने में 5,000 रुपए के लिए, क्या बात कर रहे हैं, जरा खड़े हो जाइए, मुंह पे हाथ रखे खड़े हो जाओ, इसका समाज में लोग घूम रहे हैं और हमसे और आपसे कम पैसे पर काम करने के लिए तैयार है। और कभी कभी तो वो हमसे और आपसे बेटर काम करके दिखा भी रहे हैं। 10,000 15,000 रुपए में विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और बच्चे को छुट्टी के बाद सड़क पार कराते हैं, खड़ा होकर के रास्ता रोक और घर तक जाते हैं और भैया बहनी कहते हैं और वहीं पर नाश्ता करते हैं और बच्चे का अभिभावक से संवाद करते हैं और एक जो है डायरी मेंटेन करते हैं, उसमें बच्चे का पूरा विवरण। और हमसे आपसे ज्यादा पंक्चुअलिटी भी, ऐसा नहीं कि हमसे हमारे बराबर है या हमसे ज्यादा है, पंक्चुअलिटी भी। तो अगर कोई 10,000 15,000 रुपए 5,000 रुपए पर पढ़ाने के लिए हमारे ही योग्यता के बराबर व्यक्ति तैयार है, तो फिर सरकार हमें 30,000 40,000 50,000 70,000 1 लाख क्यों दे रही? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी उनसे ज्यादा है। हम जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए तैनात किए गए हैं वो बच्चे नीडी हैं, गरीब परिवार के हैं, अशिक्षित परिवार के हैं, पिछड़े समाज के। उनको घर से लाना पड़ सकता है, उनको विद्यालय में रोकने के लिए प्रयास करना पड़ सकता है, उनको विद्यालय में पढ़ाने के लिए आयाम विकसित करने पड़ सकते हैं, संसाधन विकसित करने पड़ते हैं, असर पैदा करना पड़ सकता है। इसलिए सरकार हमको 1 लाख रुपए इस जिम्मेदारी को, आप इस जिम्मेदारी को समझिए। ये मऊ जनपद में चंद पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ता है, ये मऊ जनपद पढ़ता है इस जनपद के परिषदीय विद्यालय। अगर आपके जनपद में 3 लाख बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 3 लाख बच्चे हैं या 4 लाख बच्चे हैं, तो उसमें से केवल जो है 10,000 बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं।
3,90,000 बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। तो मऊ को हम पढ़ा रहे हैं, वो पब्लिक स्कूल वाले नहीं पढ़ा रहे। और क्यों पढ़ा रहे हैं? कि सरकार हमारा ख्याल रख रही है। ये अलग बात है कि एनपीएस के दौर में हम पेंशन की लड़ाई से जूझ रहे हैं, हमें जीपीएफ की कटौती नहीं हो रही, हमें भविष्य की चिंता पड़ी हुई है। लेकिन आप वहां भी देखिए, एक पक्ष कह रहा नहीं मिलना चाहिए, कोई दूसरा पक्ष तैयार है, कह रहा साहब आप बोल ले आइए, हम देंगे। विकल्प आपके पास है, आप किससे लेना चाहते हैं? तो ऐसा नहीं कि उस पर कोई विराम लग गया, व्यतिक्रम खड़ा कर दिया गया और ऐसा कह दिया गया कि अब नहीं हुआ है। लड़ाई लड़ता है शिक्षक, तो अपनी पूरी लड़ाई वेतन के लिए लड़ता रहा है। और वेतन वितरण अधिनियम 1971 तक जो है, जिन लोगों ने लड़ाई लड़के हासिल किया है, उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं करते। आपको अपने से कुछ मिला ही नहीं, जिंदगी खप गई महेश्वर पांडे के, मानधाता सिंह की, पंचानन राय की, ओम प्रकाश शर्मा की जिंदगी खप गई इसी लड़ाई को लड़ते लड़ते। तब जाकर के वेतन वितरण अधिनियम में सब लोग शामिल हुए और सब लोग वेतन मिल गया। हम लोग तो सुन ही बातें, थोड़ा आपसे हम 10-20 साल पहले होंगे, इसलिए हमें बातें पहले से सुन रखे हैं, इसलिए हम आपके सामने डिलीवर कर रहे हैं। आप नए हैं, हो सकता है उन लोगों से न मिले हो, उनके बारे में इतना न जानते हो, इसलिए जो है आपकी जानकारी में उतनी बातें न हो। बहुत संघर्ष किया है, जेल भरा है, लाठियां खाई हैं, तब जाकर के शिक्षकों का वेतन वितरण अधिनियम 1971 कराया और सबको जो है एक सम्मानजनक वेतन मिला। फिर गवर्नमेंट आई, हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने पहली बार जो है केंद्र के बराबर समानता दे करके सबको जो है वेतनमान जो साथ, मुझे लगता है चौथा या पांचवा वेतनमान रहा हो। नहीं समानता तो, अरे इस समय समानता जो मिली मुझे लगता है फिर जिसमें उन्होंने जो है कह दिया कि जो केंद्र सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वही हम स्टेट गवर्नमेंट को दें, और उसमें सारे टीचर को समानता मिली। मुझे लगता है 350 रुपए की स्केल थी और शायद प्राइमरी के टीचर को 750 की क्या मिलती थी, और सीधे बढ़कर के 1450 हो गई थी। और दरोगा और सब इंस्पेक्टर के कई लोग कहने लगे कि हमारी तनख्वाह वही लगेगी, और प्राइमरी का टीचर जम कर गया। यहाँ तक कि खंड शिक्षा अधिकारी वो आपके वेतनमान से नीचे हो गया। जब 4500 कितने की लागू हुई थी ना, फिर भी 4500 की आई, उसमें एसटीआई कहने लगे कि हमारा वेतनमान कम है और हम जिसका निरीक्षण कर रहे हैं, हम इंस्पेक्टिंग बॉडी है जिसका निरीक्षण कर रहे हैं, उसका वेतनमान हम बहुत जिम्मेदारियों से तवे हुए हैं, बहुत जिम्मेदारियों का वहन कर रहे हैं। इसके बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए हमें हमेशा तैयार होना चाहिए, क्योंकि सरकार हमारा ख्याल रख रही है, सरकार हमारा ध्यान रख रही है, अच्छा पैकेज दे। जिन बुराइयों की हम बात करते हैं, उन बुराइयों के खिलाफ सतत संघर्ष करना, यह हमारे नौकरी का ही एक अंग है। हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि आदर्श एक टीचर ही प्रस्तुत करेगा। और हर समाज में ऐसा, हर जगह ऐसा है, हर विभाग में ऐसा है, लेकिन काम नहीं बंद हो रहा। आपसे जो उम्मीद की जा रही थी वो आउटपुट निकल करके नहीं आ रहा है। जब आउटपुट निकल के नहीं आ रहा था तो विभाग को, गवर्नमेंट को या शासन को ये लगा कि जो नए गणित की विधाएं आई हैं, नए जो रिसर्च हुए हैं, नए जो आयाम विकसित हुए हैं, उसके तहत हम अपने शिक्षक को सेवारत प्रशिक्षण, आपने कभी देखा था सेवारत प्रशिक्षण का इतना बड़ा चैनल कभी चला? एक आध ट्रेनिंग कभी हो जाती थी, लेकिन अब भाषा की, गणित की, विज्ञान की, संकुल की, देश की ट्रेनिंग लगातार हो रही है, क्योंकि हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है। और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो अभी सर्वे हो रहे हैं, जो निकल के आ रहा है, वो ये बता रहा है कि हम वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो हमको हासिल करना चाहिए। इसलिए हम आपको तैयार कर रहे हैं, हम का मतलब विभाग हमारे वो तैयार कर रहा है आपको कि हम आपके भीतर वो कैपेबिलिटी ला दें, हम आपके भीतर वो एबिलिटी पैदा करें
हम आपको वो असेट दें जिसके तहत आप जाकर के विद्यालय में अपना और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएं और अच्छा आउटपुट निकल करके आए। हम में से बहुत से लोग पढ़े होंगे, कभी कल्पना नहीं की होंगे कि जूनियर हाई स्कूल के लेवल पर इस तरह की किट और इस तरह की सामग्री या देखे होंगे, बता दीजिए उनके मास्टर ने दिखाई। जूनियर हाई स्कूल लेवल पर सरकार ने हर विद्यालय को, विभाग ने हर विद्यालय को एक गणित की किट दे दी। और मैं आपको बता दूं, मैं कोई हवाई बात नहीं करता। मैं अगर ये कह दूं कि आपके हर प्रश्न का जवाब मेरे पास है, तो इसका मतलब मैं आपको स्पेस नहीं देता। हर प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं हो सकता। जितना प्रश्नों का जवाब मेरे पास है, उतना प्रश्नों का जवाब आपके पास नहीं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 7% लोग मऊ जनपद के ऐसे हैं टीचर जिन्होंने अभी इस गणित किट को देखा है स्कूल में जाने के बाद। मैं आपके ही परसेंटेज पर बोल रहा हूं जो मैंने ट्रेनिंग के दौरान पूछा। अगर मैं आपसे ईमानदारी से पूछूं, मैं दोषी उसको नहीं मानता हूं जिसने देखा नहीं, लेकिन मैं आपसे ईमानदारी से पूछूं तो आप में से भी एक आध दो लोग खड़े हो जाए करने साहब मैं नहीं देखा। अभी डीजी साहब जो है सीतापुर और लखीमपुर खीरी के दौरे पर, वहां पर गए तो एक किट प्रधानाध्यापक के कक्ष में बंद पड़ी। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस आदमी ने इतना प्रयास करके बजट ला के हर स्कूल को किट दिया और उम्मीद कर रहा है कि हमारे बच्चों को इस किट के सहारे पढ़ाया जाए और बच्चों को दिखाया जाए, करके सिखाया जाए, और वहां पर ये किट जो है प्रधानाध्यापक के कमरे में बंद। चलिए ठीक, जो 93% लोगों ने इस किट को देखा है, मैं आपको बता दूं उसमें से 50% लोगों ने देखा तो जरूर, खोला भी होगा, लेकिन क्लास में ले जाकर के बच्चों को दिखाया। और 99% लोगों को, मैं परसेंट के हिसाब से बोल रहा हूं, 99% लोगों ने खोला भी होगा, अगर मान लिया जाए, देखा भी होगा, प्रयोग भी किया होगा, तो बच्चों को करके सीखने का मौका दिया। आपने बच्चों को छूने नहीं दिया स्कूल इस गणित की जरा बेटा तुम आ जाओ, आप कैसे करके दिखा दो। किस आदर्श समाज की हम कल्पना करें? कौन आदमी आएगा आकर के दिखाएगा? किसके बल पर हमने निपुण लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प ले लिया? वही लोग तो। और फिर सरकार आपको भोजन दे रही है, टीचर मास्टर ट्रेनर दे रही है, बैठ करके आपको क्लास में सीखने का अवसर दे रही है, डिस्प्ले करा करके दिखा रही है। ये किट अगर यहां न रखी जाती तो भी टीचर बता देता आपको इसके बारे में, लेकिन मैंने पहले ही दिन कहा था एवं से कि किट जो है सामने रखना, उसको खोल करके दिखाना, और दिखाना ही मत, उनको आकर के इसको टच करके देखने का अवसर भी देना। ये प्रशिक्षण की गंभीरता है। आज आखिरी दिन हमने आपको बता दिया, आप स्कूल में चले गए, आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, मैं जानता हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि जो हमारे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं और उनका जो IQ लेवल है या पढ़ने का जो स्तर है, और जिस तरह के बच्चे, और भी आगे बढ़ के मैं बात करूं तो उनका जो बोधात्मक क्षमता, जो उनकी संप्राप्ति, अगर उसके आधार पर बात की जाए तो इसकी कोई जरूरत नहीं। आपको घर से पढ़ के आने की जरूरत नहीं, जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए आप तैनात किए हैं, जो कोई क्वेश्चन तो रेज नहीं करता, आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देता, आप प्रश्न पूछते भी नहीं है, वो आया और आप गए, गोमतों कर दिए, सुन लिया, चला गया, क्लास ओवर हो गया, ये तो हो गया। तो पढ़ के आने की कोई जरूरत नहीं, हमने पढ़ना छोड़ दिया, करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं, तो वो कर नहीं पाएगा, इसलिए हमने करना छोड़ दिया।
तो आउटपुट कहां से आएगा? तो मेरा आपसे गुजारिश और मैं आपका आह्वान भी कर रहा हूं कि आप जब स्कूलों में जाइएगा तो आपकी कृपा होनी चाहिए कि आप इस गणित किट को या विज्ञान किट को, जो भी किट इसको क्लास में जरूर ले जाइए। नेक्स्ट डे अगर आप आज जा रहे हैं सोमवार को स्कूल, तो आप सोमवार को केवल इतना ही कर दीजिए कि इस किट को क्लास में अपने लेकर, और बच्चों को इसमें जो भी जो भी सामग्री कितनी है, 11 सामग्री जो भी उनको उठा करके उनको केवल दिखा दीजिए, उनके प्रयोग के बारे में बताइए। फिर अगली डेट पर उनको करके सीखने का मौका दीजिए, करके सिखाइए भी और उनको करके सीखने का, टच करने दीजिए, तोड़ दें, फाड़ दें, खत्म कर दें, नष्ट कर दें, फिर आइए, लेकिन उनकी पहुंच तक डिलीवर करिए वहां। अगर आपने ये किया तो विभाग और जो शासन या जो गवर्नमेंट है जो आपसे अपेक्षा है उसमें हम आप कुछ जो है अपनी ओर से कुछ आहुति देंगे, समर्पण करेंगे। मत इंतजार करिए कोई आपकी पीठ थपथपाए, मत इंतजार करिए कोई आपकी तारीफ करे, अपनी तारीफ अपने से करिए और अपनी पीठ भी अपने थपथपाए। कहिए कि आज हमने क्लास में बच्चों को गणित की पीठ दी, घूम घूम के कहिए, चौराहों पर कहिए, चट्टी पर कहिए, घर में जाकर के कहिए, जहां कहना कहिए कि आज हमने बच्चों को गणित की किट प्रयोग करके सिखाया। गया जमाना जब कभी मां बच्चे को समय पर दूध पिलाती और बच्चा रोता है तो मां दूध पिलाती। यह आपसे अपेक्षा इस गणित के प्रशिक्षण में। बाकी शिकायतें, शिकवा, कमी बेसी हम आपस में बात करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, लेकिन प्रशिक्षण की गंभीरता को समझिए। एकेडमिक रूप से आपको कोई बलवान यहाँ बनाने की बात नहीं की जा रही। आप एकेडमिक रूप से बलवान है, बीएससी है, एमएससी है, आप एकेडमिक रूप से बलवान है, उसकी बात नहीं की जा रही। बात यहाँ पर विधाओं के बारे में, नई विधाओं के बारे में, नए पढ़ाने के तरीकों के बारे में, नए रिसर्च जो हुए हैं उसके बारे में, या वो असेट देकर के बच्चों तक पहुंचाने के बारे में बात की। यह है ट्रेनिंग का। मैं अपनी बात आपके सामने एक उदाहरण देकर के खत्म करूंगा। इसको खत्म चलेगा। ये एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइन की चीज बहुत ज्यादा, तो इसका आर्किटेक्ट नहीं इसलिए नहीं बना सकता। मैंने एक रफ स्केच आपके सामने दिया और पढ़ाने के लिए यही तरीका है। यह एक रेलवे ट्रैक है और इस पर एक ट्रेन है, वो जा रही है। इस ट्रैक पर ये ट्रेन इस ट्रैक पर जा रही है। ये 5 नौजवान लड़के, पढ़ने वाले छात्र इस ट्रैक पर अपने कान में वो लगाए हुए ईयरफोन कह लीजिए या कुछ म्यूजिक का तार लगाए हुए ब्लूटूथ जो है वो ट्रैक पर आ रहे हैं या जा रहे हैं। जा रहे हैं क्योंकि ट्रेन सामने से आती तो दिखाई देता नहीं, दिखाई दे रहा, जा रहे हैं। कुछ हाव भाव भी दिखाई दे रहा जैसे जा रहे हैं। 5 लड़के ही जा रहे हैं।
न तो ये ट्रेन रुक सकती है और न ही यह अपने से डाइवर्ट हो सकता है। ये हार्म दे रहा और 5 बच्चे अपने कान में ईयरफोन लगाए, उन्हें सुनाई नहीं दे। लेकिन आप यहां पर बैठे हैं कंट्रोल रूम में, आप यहां पर बैठे हैं, आपके पास वो पावर है कि आप ट्रेन को डाइवर्ट कर सकते हैं। ये आपके पास कोई बटन है जिससे आप ट्रेन को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो आप अगर संवेदनशील हैं तो थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर लीजिए। अगर आप संवेदनशील हैं तो आप उन 5 बच्चों को बचाने का प्रयास करें, ठीक है? उन 5 बच्चों को बचाने का प्रयास करें। लेकिन जिस ट्रैक पर आप ट्रेन को ले जा सकते हैं, ट्रैक दूसरा ट्रैक, इस ट्रैक पर एक लड़का ये खड़ा और सेम पोजीशन में खड़ा, कोई नहीं हट रहा, नहीं हट सकता। एक ट्रैक है 5 लोग खड़े हैं और एक ट्रैक है जिस पर एक लड़का खड़ा है और आपके हाथ में पावर है, स्विच है। खड़े हुए मोदी साहब आपसे कह रहे हैं, अब आप ये कल्पना करें कि आप यहां बैठे हैं और एक ट्रैक पर 5 बच्चे हैं और एक ट्रैक पर एक बच्चा है। ट्रेन को डाइवर्ट करने का केवल आपके पास आधार है और कुछ नहीं है। आप ट्रेन को डाइवर्ट करना चाहें, करना ही पड़ेगा, करना है, ठीक। तो इसका मतलब कि आप एक ट्रैक पर ले जाएंगे, इस ट्रैक पर ले जाना चाहेंगे, इस ट्रैक पर जाने से क्या करेंगे? 5 लोगों की जान जाएगी। मतलब एक बच्चे की जान आप ले लेंगे। सही है, वो नियम वही है। जरा सा नियम बच्चे की जान जा रही है और हम हंस रहे हैं। जरा सा जाइएगा उस गंभीरता पर कि हम एक बच्चे की जान ले लेंगे, 5 बच्चों को बचाएंगे। मतलब जाए एक बच्चे की जान, कोई बात नहीं, जिंदा आदमी तो भी है, वो भी किसी का बेटा है। अब हमने यहां चुना कि 5 जान की तुलना में एक जान सस्ती है, इसलिए हम इस ट्रैक पर बच्चे को, जो एक ट्रैक पर केवल एक बच्चा है, उस ट्रैक पर ले जाएंगे और एक बच्चे की जान भले ही चली जाए लेकिन हम 5 बच्चों की जान, तो वहां 4 अधिक बच रहे हैं। ये भाव आपके भीतर आ गया आपने। अब मार साहब जरा दूसरी बात, अब जरा ये सोचिए आपका अपना बेटा है, अब आप कल्पना करिए कि जो सिंगल बच्चा ट्रैक पर खड़ा है वो आपका अपना बेटा है। बहुत गंभीरता से सोचिएगा, केवल मैं एक आपको हैंडल नहीं कर रहा हूं, केवल एक ट्रैक बना के दिखा रहा हूं कि ऐसा ऐसा, कि हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब हमारा बेटा खड़ा हो उस ट्रैक पर, कौन है बलिदान करने के लिए खड़े? आपको नहीं, आप अपने बेटे को बचाएंगे, 5 की जान चाहिए। जरा मैं जानना चाहता हूं कौन सा इंसान है जो ये कहेगा चलो मेरा बेटा ही जाए, लेकिन मैं 5 की जान चाहिए। अगर आप कहते हैं तो आपकी जुबान का साथ जो है आपकी आत्मा नहीं देगी, आपका मस्तिष्क नहीं देगा। अगर उसी क्लास में आपका बच्चा बैठा हो
तो आप बैठे हुए 30-35 बच्चों के साथ जाने अनजाने अन्याय हो रहा है आपसे, अगर हो तो फिर देखा। वो सिद्धांत समाप्त हो गया जिस सिद्धांत की हम बात कर रहे थे कि हम एक बच्चे के बजाय 5 बच्चों को बचाना चाहें। वो सिद्धांत कहाँ खत्म हो गया? एक रिश्ते पर आ गया, एक अपने स्वार्थ पर आ गया। स्वार्थ हमारा टकरा गया, वो 5 जीवन हमारे लिए सस्ता हो गया। किसी दूसरे के समझाने की जरूरत नहीं। बैठे यहाँ बैठा हुआ हर इंसान बहुत समझदार है, और जो विभाग हमको सैलरी दे रहा है ना, उसी सैलरी के बल पर हमारा एक मकान है, हमको चलने के लिए एक छोटा बड़ा वाहन है, और हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और हम एक आराम की जिंदगी कह लीजिए, थोड़ा बहुत शिथिल कर दीजिए तो ऐसे आराम की जिंदगी जी। जो महिलाएं अपना बच्चा पैदा होने पर मैटरनिटी लीव को और चाइल्ड केयर लीव को अधिकार समझते हैं, जिस दिन उनके जहन में यह सवाल आ जाएगा ना कि हमारे 2 साल की 3 साल की छुट्टी से हमारे क्लास के बच्चों का जो दूसरे बच्चे जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और जिनके लिए हम तैनात किए गए हैं, उससे पैसा मिलता तो हमारे बच्चे हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उनका कितना नुकसान हो रहा है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना, उस दिन महिला जो है कह देगी साहब हम 1 महीने के बाद एकदम फिट ठप हम स्कूल जाएंगे और आकर के अपने बच्चे की ये केवल समझने की चीज है, एहसास करने की चीज। समझाया तो बहुत गया, पुरस्कार और दंड का खेल जो है इस विभाग में बहुत चला। जिनको पुरस्कार मिला वो दलाली करने लगे, और जिनको दंड मिला वो चौराहों पर चट्टियों पर खड़ा होकर के विभाग की आलोचना कर रहे। 4 महिलाएं एक चौराहे पर खड़ा होकर के 9:15 बजे या 4 पुरुष वाहन का इंतजार करते थे हमको स्कूल जाना। कितनी निगाहें उनको देख रही हैं कि 9 बजे से स्कूल है, 8:50 से, और 9:30 बजे तो मैडम यही खड़ी है, उसका ध्यान भी नहीं देते। और बस में जब बैठते हैं, टीचर हो चाहे कोई हो, तो केवल वो यही बात करते हैं, अरे यार जल्दी से बस पहुंचा दे हमको, नहीं तो SDI आ जाएंगे और एब्सेंट कर देंगे, और हम एब्सेंट हो जाएंगे तो 10,000 रुपया हमारा लेंगे, तब जाके हमारी जो है तनख्वाह। और आप ये छोड़ देते हैं सोचना उस बस में बैठे हुए बाकी 40 लोग इस बात को सुन रहे हैं, तो आपके बारे में और आपके विभाग के बारे में क्या समझ या क्या आइडिया बना? ये समझाने की चीज है, बस केवल समझने की। और हम कभी ये कल्पना नहीं करते कि इस क्लास में बैठे हुए या इस हाल में बैठे हुए, सभागार में बैठे हुए या प्रशिक्षण हाल में बैठे हुए 80 लोगों में से जो है सारे लोग आज सुन करके और परफेक्ट हो जाएंगे, या हम बता रहे हैं तो हम परफेक्ट हैं, हमारे बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसमें से 2-4 लोग भी जो है अगर इसका एहसास कर लिए तो जो अंगिल का पत्थर स्थापित करेंगे वही बेसिक शिक्षा का रास्ता है, और वहीं से भविष्य निर्धारित है। किसी दूसरे पर मत जाओ, बस ये सेल्फ अपने सोचने की आत्ममंथन है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं, मैं आत्ममुग्धता की बात नहीं कर रहा। आत्ममुग्धता बहुत मुश्किल से आती है। कि अहम ब्रह्मास्मि एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं अकेला हूं, दूसरा कोई नहीं। ये आत्ममुग्धता है, अहंकार है।
हमसे पहले कुछ नहीं था, जब हम आए हैं तो हमने ये सब पैदा किया, बनाया है। ये कुछ लोगों के पास होता है, सबके पास नहीं है। ये कहते समय जो है जुबान बंद हो जाती है, तो कुछ लोगों को देखिए दहाड़ के बोलते हैं कि सब हम ही ने किया है, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। माध्यमिक शिक्षा में बड़ी नकल होती थी, ट्रक के ट्रक नकल सामग्री जाती थी, जब हम आए तो रोक दी। एक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे दिनेश शर्मा जी, आप अभी बहुत दिन नहीं हुआ थे, हम लोग के मंत्री थे, हम लोग पोस्टिंग किए थे, इसलिए उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने भाषण की शुरुआत ही यही करते कि हम एक विद्यालय पर परीक्षा केंद्र पर गए तो एक ट्रक सामग्री निकल रही, तो पूछा हमने कि क्या है इसमें, उसने कहा नकल सामग्री। वो किस स्कूल पर गए थे, कौन सा वाहन था, पकड़ लिए तो क्या कार्रवाई की, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन पीछे वाले को गलत साबित करने के लिए ये रिकॉर्ड दिया अपना झंडा जो है इसके पीछे ही है। तो हम नेता नहीं, हमको चुनाव नहीं लड़ना, हमें वोट नहीं लेना, हमें सच्चाई देना। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपका आखिरी दिन प्रशिक्षण का है, आप यहाँ से निकलेंगे, हमारे स्कूलों की तस्वीर जरूर बदलेगी गणित के क्षेत्र, और इसके बाद भी अगर बदली नहीं तो यहाँ बैठा हुआ हर शख्स जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, हर शख्स जिम्मेदार। समस्याओं को चिन्हित करिए, बच्चे चाइल्ड टू चाइल्ड समस्याएं इतर हो सकती हैं। कोई बच्चा, कल मैं एक विद्यालय पर गया था, तो कहीं गहनी में या कहीं पर नहीं, वहां पे मझवारा, प्रॉपर मझवारा में इंग्लिश मीडियम का वो विद्यालय है, सड़क पर ये है। वहां पर मैंने देखा कि एक बच्चा था, उससे मैंने कहा, कक्षा 3 का था, मैंने कहा जरा किताब पढ़ो, तो बच्चा किताब बड़ी फ्लो से पढ़ रहा था। उसने श्याम नारायण पांडे लिखा था, पढ़ लिया, हल्दी घाटी लिखा था, पढ़ लिया, लेकिन उत्सर्ग नहीं पढ़ पाया, उन्माद नहीं पढ़ पाया, समर्पण नहीं पढ़ पाया, ठीक है, क्रियाकलाप नहीं पढ़ पाया। मेरा काम दंडात्मक नहीं है, मैं तो रिमीडियल की बात करता हूं। मैंने टीचर से पूछा कि आपने इसमें क्या देखा, क्या पकड़ा? शायद वो बताएं कि वो ट्रेनिंग लेने गई है, भाषा की टीचर जो है, पता नहीं क्यों, हो सकता है इसी बैठी है, कहीं और भाषा की होने गई, गणित की हो रही, हो सकता है वो हिंदी भी पढ़ाती हो। तो उसमें मैंने जो वाच किया, देखा, वो बच्चा हल्दी घाटी शब्द तो प्रचलित है, सुना कई बार, उसको याद हो गया, पढ़ लिया। श्याम नारायण पांडे मऊ के थे, उनके बारे में वो बता दिया, लोगों ने तो नाम भी पढ़ लिया, लेकिन जो उत्सर्ग, उन्माद या आत्मसमर्पण या इस तरह का शब्द नहीं पढ़ पा रहा। तो मैंने उसको ध्यान से देखा, क्रियाकलाप, तो उसकी जो आधा अक्षर था और उसका फ्लो बहुत अच्छा, लेकिन जो आधा अक्षर होता है, ठीक है, चाहे वो ऊपर का हो चाहे नीचे का, वहां तो बच्चा अटका। अब बड़ा फ्लो अच्छा था, बच्चे का फ्लो बड़ा अच्छा था, वो पढ़ रहा था सब, लेकिन जहां पे आधा अच्छा आ रहा था वहां वो फंस गया। इसका मतलब है कि हमको उस चीज पर, उसके बच्चे के ध्यान देना, फोकस करना। जैसे उसको जो है 56 गुणे 25 वो कर ले रहा है, लेकिन वो जो है 40 गुणे 10 इसे नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब है कि जीरो की गुणा करना जो है, जीरो में गुणा करना, वो नहीं समझ पा रहा। तो हमें पर्टिकुलर वहां पे हैमरिंग करना है। बिल्कुल कठिन है, निपुण लक्ष्य हासिल करना इतना आसान काम नहीं है, और आसान काम होता तो फिर इतनी हैमरिंग नहीं होती, इतना उसके लिए काम नहीं होता। इसका मतलब वो कठिन काम है और उस पर इसीलिए प्रयास हो रहा है। लेकिन हमें बच्चे का चिन्हांकन करना होगा कि पर्टिकुलर बच्चे की प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का निदान।
बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, लेकिन हमने उसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं किया। उसके गार्जियन को कोई लिख करके एक लाइन का लेटर नहीं दिया कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, निपुण लक्ष्य में जो है कठिनाई हासिल करने में हो रही है, अगर आपका बच्चा नहीं आता तो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। अभी हेडमास्टर ने उस गार्जियन को बुला करके उसके सामने बच्चे को खड़ा करके नहीं कहा कि साहब आपका बच्चा एक दिन स्कूल आता है, 4 दिन नहीं आता। ये जरूरत है वहां काम करने। मैं एक बार फिर आपका आह्वान करता हूं कि आप विद्यालय में जाएंगे तो इस क्षेत्र में जो है कुछ परिवर्तन दिखाई देना चाहिए, और केवल छोड़ दीजिए दूसरों की बात, अपने परसीव करिए, अपने आत्मावलोकन करिए, आप अपने आत्ममंथन करिए, अपनी जिम्मेदारी को स्वतः समझिए। बहुत सारे टीचर अभी भी हैं, कौन बीएस से है, कौन एबीएस से है, वो जानने का प्रयास ही नहीं करते। वो अपना काम कर रहे हैं पिछले 25-30 वर्ष से। ला के बीएस से खड़ा कर दीजिए, पहचानेंगे नहीं कि कौन बीएस से, लेकिन उनका जो काम है वो काम होगा। और हमारे पास बहुत यंग लड़के आए, 4 फर्स्ट क्लास हैं, पीएचडी हैं, नेट क्वालिफाइड, बहुत अच्छे लड़के। बस उनको मोटिवेट रहने की जरूरत है। मोटिवेट उनको करने के लिए कोई प्रयास नहीं करे, उनको मोटिवेट करेंगे। आपने इस जात को पसंद किया, हमने आपके घर निमंत्रण नहीं भेजा। हमने का मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, विभाग की बात। विभाग ने आपको निमंत्रण नहीं भेजा था, आपने इन शर्तों पर स्वीकार किया प्राइमरी का टीचर बना। अभी वो यंग ही वो कह रहे थे कि दूसरी जगह हमें मिल जाए तो हम चले जाए। हम लोग भी पढ़ते थे, सुनते थे कि अध्यापक जो होता है 3 यड का शिकार होता है। वो नेग्लेक्टेड होता है, किसी भी जात से नेग्लेक्ट हो जाता है तो वो टीचर होता है। और जब नेग्लेक्ट होगा तो इसका मतलब है रिजेक्ट होगा, रिजेक्टेड है, हर जगह से भगा दिया गया, तो प्राइमरी का मास्टर। और तीसरा कि अगर कोई नेग्लेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो बट नेचुरल फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेट हो गया। तो टीचर 3 यड का शिकार। हम लोग पढ़ते थे तो ये बात कहते थे, लेकिन मैंने जब विभाग में आके देखा और खास करके इधर के वर्षों में देखा तो मैंने पाया नहीं, ऐसा नहीं। बड़े टॉप क्लास के लोग हमारे यहाँ बीटेक किए हुए, एमबीए किए हुए, उनको हॉस्पिटल में, उनको होटल में नौकरी मिल रही, उनको मल्टी नेशनल कंपनी में नौकरी मिल रही, वो छोड़ करके प्राइमरी का टीचर बने। तो टीचर 3 यड का, 3 यड का शिकार नहीं। टीचर अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से इस जात को पसंद कर रहा, वो यहां आ रहा है। जो अपनी इच्छा से आ रहा है तो फिर उसे सब कुछ लगाना चाहिए। मैं ऐसे ऐसे महिलाओं को, नई नई लड़कियों को देखा है टीचर विभिन्न जिलों में। मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य, मुझे प्रदेश के कई जिलों में रहने का मौका मिला। मैंने देखा अपने घर से लैपटॉप चार्ज करके ले जाते हैं और ले जाकर के बच्चों को जो है अपने लैपटॉप पर ब्रह्मांड की गति दिखा रहे, सौर मंडल का परिभ्रमण और भ्रमण दिखा रहे, रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों दिखा रहे, कैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है इसको दिखा रहे, कैसे हम मेढक को हमने लैब में छीड़फाड़ करना बंद कर दिया, वहां पर दिखा रहे हैं। दर कंकाल दिखा रही हैं, अंगों का, मानव अंगों का अध्ययन करा रहे हैं। ये हम सभी कर सकते हैं, हमें से बहुतों के पास लैपटॉप। अब तो गवर्नमेंट ने भी आपको दे दिया है टैबलेट, लोड करिए उसमें, ले जाकर के दिखाइए। जो गणित प्रशिक्षण का सामग्री है, यह भी आप ग्रुप पे डाल दीजिए, लोग ले जाइए, उसको लोड करके दिखाइए बच्चे को, सीखने दीजिए उसको। कौन सा आपका टैबलेट 50,000 60,000 का गवर्नमेंट ने दिया, यूज करने दीजिए उसको बच्चे को।
कराइए, उसको यूज करना सिखाइए। देखो ऐसे ऐसे करो। हम जब दीक्षा ऐप पर, फला ऐप पर, लॉन्ग पर, सब पर हम पढ़ने की बच्चे को सुविधा दे रहे हैं, वो तो कहीं कहीं से पढ़ रहा या कहीं कहीं से सीख रहा, या माँ बाप का ही मोबाइल लेके चुरा करके या छीन करके या मांग करके यूज कर रहा है। तो हमारे आज के डिजिटल समय में हमारी जिम्मेदारी बच्चे के लिए भी बनती है। हम उसको दिखाएं कैसे मेल कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। स्मार्ट टीचर बनिए। गवर्नमेंट आपसे करेगा आप स्मार्ट बनिए, टीचर तो सभी स्मार्ट टीचर बनिए। टीचर, स्मार्ट टीचर भी वही काम करता, बस हर काम को स्मार्ट तरीके से करता, स्मार्ट तरीके से करता। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मेज पर झुक करके बैठते हैं या अपने गर्दन को सीधी करके और कमर की हड्डी को सीधी करके बैठते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके सामने अगर कोई क्लास में बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको सहर्ष बता रहे हैं या उसको डांट करके भगा रहे हैं। पढ़ाई बहुत हो गई, बहुत प्रशिक्षण हो गया। जो आपका इनर पावर है ना, उसे बाहर लाइए, उसे बच्चे तक ले जाए। और जिस दिन आप दूसरों के लिए काम करना शुरू कर देंगे ना, उसी दिन आपके साथ सब अच्छा होगा। अच्छा सोचो, अच्छा हो। थैंक यू।